This is exclusive conversation with Mr. Muntashir on Manuvad, on what the Valmiki Ramayana really say. What really does Lord Ram mean to the common Indian person? It's often said, Sabke Ram, apne apne Ram. But how does one define a God himself? Mahapurush, Bhagwan. How does the poet's eye see him? Manoj Muntashir, who is a poet himself and a lyricist, joins us to answer some of those questions. मनोज जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपने the lyrics that you wrote for a devotional song, मेरे घर राम आए हैं, उसकी बहुत बात हो रही है, खास तौर पे जब प्रधानमंत्री ने उसको शेयर किया है. पहले आप बताइए कि उसकी फीलिंग कैसी है? How are you feeling about that today? I'm on top of the world. I feel ecstatic. I feel very joyful. It is an emotion which cannot be expressed into words. But still, if I am supposed to speak something about it, I can only say that coming from the great Prime Minister of our great nation, the words of praise, it means the world to me. And also because he himself is such a terrific writer, and very few people know that what kind of depth he has got in his own writing. So this is also a praise and appreciation coming from a fellow senior writer. So on both the levels, I am overwhelmed. I do not know how to express my joy. But what prompted you to write these specific lines? I believe you wrote this about 2 years ago in 2022. पर इन्हीं शब्दों का आपने उपयोग क्यों किया? ये मैंने तब लिखा जब 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो विवादित स्थल है वो राम जन्म भूमि है. इसने मेरी आंखें भर दी. मैं ये सोच के रो पड़ा कि 500 सालों की प्रतीक्षा थी ये. फॉर दोज मेनी ईयर्स, फॉर 5 centuries वी केप्ट वेटिंग कि एक दिन हमारे रामलला आएंगे, एक दिन उनका मंदिर बनेगा. अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं और पॉलिटिकल सिनेरियो में देखूं तो 1885 में पहली बार रिट पिटीशन दायर की गई थी कोर्ट में, जहां हमने ये माना था कि वो जगह हमको दी जाए और वहां राम मंदिर का निर्माण हो. 2019 में फैसला आया. 134 ईयर्स, 134 साल हम इंतजार करते रहे ये प्रूव करने के लिए कि पहले कलयुग आया था कि पहले त्रेता, पहले बाबर हुए थे कि पहले राम हुए थे, पहले समरकंद बसा था कि पहले अयोध्या बसी थी, पहले बाबरनामा लिखा गया था या पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी. Such a thing which was right in front of our eyes, such obvious things, we still had to wait for 134 years to prove them, which were hiding in the plain sight. तो जब ये होता है और जब मैं ये सोचता हूं कि हमने क्या क्या खो दिया, 70 generations, not 1 or 2, mind you, 70 पीढ़ियां हमारी, उनकी आंखें बुझ गई. लोग आए गए, इस इंतजार में मर गए कि एक दिन मंदिर बनेगा. 70 पीढ़ियों की प्रतीक्षा के बाद जब आज वो मंदिर बन रहा है तो मेरी कलम से बस एक ही बात निकलती है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं. तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण-कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो. बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी. संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं. मनोज, जैसे कि आपने पहले बोला, हमारे पूर्वजों और पितरों ने जिस स्वप्न के लिए 500 वर्षों तक प्रतीक्षा की और जो प्राइम मिनिस्टर के अथक प्रयास और पुरुषार्थ ने उसे साकार किया. अमित दिस वी ऑल्सो सी कमेंट्स अबाउट हाउ दिस इज अ सिंबल ऑफ मनुवाद. क्या आपको लगता है कि मंदिर एक मनुवाद का प्रतीक है? They are not leaders, they are politicians. There is a difference ना. नेतागिरी करने में और नेतृत्व करने में दोनों में अंतर होता है ना. So they are not leaders. First of all, I am of a very staunch opinion that please let's not call them leaders. They are just politicians and they are trying to create certain controversies which eventually they feel that they will benefit them. लेकिन जब ये राम के ऊपर, श्री राम के ऊपर मनुवाद का आरोप लगाते हैं या ये कहते हैं कि मनुवाद की वापसी हो रही है, तो मैं सोचता हूं क्या इन्होंने रामचरितमानस के या वाल्मीकि रामायण के वो पन्ने नहीं पढ़े जहां शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम खाते हैं, जहां निषाद राज को मित्र मान के भगवान श्री राम गले लगाते हैं, जहां केवट की नौका पे चढ़ते हैं, केवट से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं भगवान श्री राम,
जो जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करते हैं, जो भालुओं, वानरों और वनवासियों की सेना लेकर रावण से लड़ते हैं। सो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और ग्रास रूट पे जाके लोगों का सम्मान करना, दलितों और वंचितों को गले लगाना, ये तो राम का चरित्र रहा है। ये हमने राम से ही सीखा है। भगवान श्री राम ने कभी बांट के देखा ही नहीं इस समाज को। और जो राम में विश्वास रखते हैं, जो राम के अनुयायी हैं, वो कभी समाज को बांट के नहीं देखते। तो जितनी बार आपसे ये कहा जाता है कि भाई ये जो राम मंदिर बन रहा है ये एक पर्टिकुलर रिलीजन का, एक पर्टिकुलर धर्म का मंदिर है, तो ये आपको गुमराह किया जाता है। वो मानवता का मंदिर है, वो राष्ट्रीयता का मंदिर है, वो किसी धर्म, जाति, वर्ग का मंदिर नहीं है। और ये बात हमें समझनी होगी कि जो हिंदुत्व हमने भगवान श्री राम से सीखा है, जिस तरह का हिंदुइज्म हमारे नसों में उतरता है जब आप राम को पढ़ते हैं, वो क्या हिंदुत्व है। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं, ये हिंदुत्व है। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस किसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं, सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस विश्वास के साथ जीने वाले लोग, अगर आप उनको बताएंगे कि वो दलित विरोधी हैं, वो मनुवादी हैं, वो वंचित विरोधी हैं, वो नारी विरोधी हैं, तो मैं समझता हूं इस मूर्खता को ये देश अच्छी तरह से समझता है। आज हम जिस सूचना क्रांति के दौर में जी रहे हैं, वहां आप किसी को बहका नहीं सकते। ये सब करके, ऐसी बातें करके आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे तरस आती है, आपके ऊपर दया आती है, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सत्य के रास्ते पे वापस लौटें, हिंदुत्व के रास्ते पे वापस लौटें, राम के रास्ते पे वापस लौटें। पर पता नहीं अगर सत्य और राजनीति साथ में रह सकते हैं कि नहीं। पर आपने वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया, उसी का हवाला देकर के ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रभु श्री राम है वो मांसाहारी थे। इसको आप कैसे देखते हैं? और आपको क्या लगता है, आज जब इतने बड़े सांस्कृतिक उत्सव की तैयारियां चल रही है, ये देश राम रंग में डूबा हुआ है, 22 जनवरी का इंतजार पलक पावने बिछा के पूरा देश कर रहा है, वहां कुछ लोग ऐसी बातें निकालते हैं कि राम मांसाहारी थे। एक तो राम मांसाहारी थे, ये किसी अनपढ़ की कही हुई बात है। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ी है और मैं इसलिए कह सकता हूं कि वाल्मीकि रामायण में कहीं ये नहीं लिखा कि राम मांसाहारी थे। ये है कि राम वन गए, राम शिकार खेल रहे थे और लौट के आए तो उन्होंने भोजन किया। ये कहां लिखा है कि राम ने किसी जानवर को पका के खाया? ये कहां लिखा है? तो ये बातें भी बहकाने के लिए हैं और सब समझते हैं। जितना थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है ना, इस देश के ज्यादातर लोग, इस देश का जो एवरेज इंटेलेक्ट है वो मनोज मुंतशिर से कम नहीं है, ज्यादा है। लोग मुझसे ज्यादा समझते हैं इन बातों को। आज ही ये बातें क्यों निकाली जा रही हैं? आज ही आपको रामचरितमानस फाड़ने की बात क्यों याद आ गई? क्योंकि अब आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा हिंदू वर्ग है जो कि जिनको दलित और वंचित कहा जाता है, ये लोग तोड़े जा सकते हैं हिंदुत्व से। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये असंभव है। क्योंकि इस देश में जब राम मंदिर बनता है तो वो राम मंदिर कहीं ना कहीं वो निषाद राज के व्यक्तित्व को, वो शबरी के व्यक्तित्व को, वो सीता के व्यक्तित्व को, वो अहिल्या के व्यक्तित्व को सम्मानित करता है। और उस राम मंदिर निर्माण के साथ ये सारे षड्यंत्र कि राम स्त्री विरोधी थे, राम दलित विरोधी थे, वंचित विरोधी थे, ये सब खंडित हो जाते हैं। कुछ नहीं बचता है। अब सिर्फ एक बात रह जाती है कि राम हर किसी से स्नेह करते थे, राम समावेशी थे, राम समाज के हर तबके को, हर इकाई को साथ लेके चलते थे। और अगर हमें राम से कुछ सीखना है तो यही एक चीज सीखनी है कि राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं और सब राम के हैं। और ये बाकी लोग जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मनोज जी, आपको लगता है कि जो ये पूरा एक कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होगी, इसका एक जो सिविलाइजेशनल एसेंस है इंडिया का, उसका एक दोबारा रिवाइवल होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली विद द यंगर पीपल ऑफ आवर कंट्री? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं जो कि 18 से 25 साल की उम्र के हैं, वो इतना शायद टेंपल को लेकर के रेजोनेट नहीं करते हैं। उनमें कहीं एक कॉर्ड टच करेगा? 100%. This particular date in question, 22nd of January 2024, should be celebrated with the same grandeur as we celebrate 15th of August 1947. It is the same thing. जैसे हम 26 जनवरी मनाते हैं। मैं ये हमेशा कहता हूं कि थोड़ी देर हो गई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब हमारी संस्कृति भी आजाद हो जानी चाहिए थी उसी दिन। लेकिन टाइम लग गया, 75 साल लग गए हमको। लेकिन ठीक है,
देर आए दुरुस्त आए, यही समय है, सही समय है। ये जो कल्चरल रेनेसां हुआ है, ये हमारे देश की आजादी को कंप्लीट करता है। जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी हमारे आजाद होने में, वो अब पूरी हो गई। अब हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वी आर 100% फ्री नाउ। पर जो यूथ है उनको will it get closer to their Bharatiya roots and help them connect with the idea of religion in whichever way they want? ऑफ कोर्स, देखिए पिछले कुछ दिनों में एक बात ये और भी हुई है कि हमने ये बात प्रूव कर दी समय के साथ कि ये माउंट बेटन का इंडिया नहीं है, मोहनदास का भारत है। तो अब मोहनदास के भारत पे भारतीय युवाओं को गर्व है और हम ये बात देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों 3 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, हमने देखा कि जो हमारा यूथ वोटर है वो किस तरह घरों से निकला और उसने वोट किया, वो मोबिलाइज हुआ। उसने किसको चुना, ये आपके सामने है। तो जब बात, और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, फॉर गॉड सेक, बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। मेरी जो सोच है वो राष्ट्र के साथ है, मेरी सोच राम के साथ है और मेरी सोच इस सेना के साथ है। इन तीनों के लिए अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है तो इस देश का यूथ उसको पावर मिलाएगा। ये, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये पहले भी किया है हमारे युवाओं ने, वो इस बार भी करेंगे। पर जो प्रभु श्री राम है, उनका 21st सेंचुरी में आज के दिन क्या रेलेवेंस है आपके हिसाब से? यू हैव टू लर्न फ्रॉम राम, यू हैव टू ट्राई एंड बी लाइक राम। राम पूरी तरह अपने देवत्व के साथ सामने क्यों नहीं आए? वो हमेशा मनुष्य रूप में ही क्यों हमारे सामने आए? क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनका अनुकरण करें, सिर्फ उनकी आराधना ना करें, स्तुति ना करें, पूजा ना करें, उनके जैसा बनने की कोशिश करें। और इसीलिए राम के जो आदर्श हैं वो ऐसे हैं कि हम भी उन तक पहुंच सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो हमारे अंदर भी राम जाग सकता है। That is what Ram wanted to tell us through his deeds, through his actions, through his story, through his narrative. तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूं कि राम कौन है? राम वो हैं जो शबरी के जूठे बेर भी उसी प्यार से, उसी श्रद्धा से, उसी स्नेह से खाते हैं जैसे वो मां कौशल्या के 56 भोग खाते हैं। राम वो हैं जो निषाद राज को भी उसी भ्रातृ भाव से गले लगाते हैं जैसे वो भरत को गले लगाते हैं। राम वो बेटे हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं, वानरों और रीछों की सेना लेके इस दुनिया के सबसे अत्याचारी असुर से लड़ जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि आज या तो मेरा भाई आंख खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे भारत के संविधान में राम राज्य की अवधारणा है। मोहनदास करमचंद गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व तो राम राज्य का स्वप्न देखता था। ये सब जो राम है, वॉट एवर राम एम्बॉडीज, वॉट एवर राम हैज स्टूड फॉर, ये सब हमको अब सामने उतारना है, इनको जीवंत करना है, इनके रास्ते पे चलना है। और मैं समझता हूं जो एक सांस्कृतिक राम राज्य का सपना है वो तो सच हो चुका है, लेकिन एक राजनीतिक पॉलिटिकल राम राज्य भी हमको इस देश में लेके आना है। किस तरीके से आप जो राम राज्य की बात करते हैं, वी आर अ secular country, we are a democratic country, how does the idea of राम राज्य इंडिया में कैसे replicate हो सकता है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, राम राज्य मेरे लिए ये है जहां कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, बीमारियां नहीं है, ये है राम राज्य। और जब मैं ये कहता हूं कोई, तो इस कोई में हर कोई आता है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो जब किसी ब्राह्मण के गले से ये स्तुति आप सुनते हैं किसी मंदिर में, तो वो ब्राह्मण आपसे ये नहीं कह रहा है कि भाई सिर्फ हिंदू, सिर्फ ब्राह्मण, सिर्फ क्षत्रिय, सिर्फ वैश्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस सर्वे में सारी जातियां आ गई, सारे धर्म आ गए, सारे संप्रदाय आ गए, सारे मजहब आ गए, मैं कहता हूं कीड़े मकोड़े जानवर तक आ गए। इतना बड़ा हमारा दर्शन है, इतना बड़ा राम राज्य की अवधारणा है। तो एक ऐसा राज्य जहां कोई सताया ना जाए, जहां किसी पे जुल्म ना हो, जहां किसी पे अत्याचार ना हो, हर घर में चूल्हा जले, भाई को भाई से प्यार हो, पति पत्नी के बीच में रिश्तों का दुराव ना हो, पुत्र और पिता के बीच में, पुत्री और पिता के बीच में जो सामंजस्य है, जो स्नेह है, वो स्थापित रहे। सोसाइटी एंड फैमिली शुड कम क्लोज टुगेदर। This is what the dream of Ram Rajya is, and that has to be implemented, that has to be worked towards. All of us have to work towards it. There is a long way to go. What for you personally is the importance of Lord Ram in your life? मुझे राम लड़ना सिखाते हैं और मुझे राम ये सिखाते हैं कि ठीक है, आज समय हमारे अनुकूल नहीं है, हो सकता है आज हमारी सीता का किसी ने हरण कर लिया हो, लेकिन एक दिन हम चढ़ाई करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे।
आतताइयों पे, और सत्य की जीत होगी, असत्य की पराजय होगी। अगर आप सच के साथ लड़ रहे हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते। ये मुझे मेरे राम ने सिखाया है। पर जो 22 जनवरी है उसके लिए कोई खास मैसेज आपके लिए क्या उस दिन का महत्व है? Oh my God, I cannot tell you my excitement. If there was a barometer to measure the excitement, it will just break the limits. इतने दिन की प्रतीक्षा, इतने दिन का इंतजार। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहां फूल बिछाएं, राम आएंगे। और राम कब आएंगे? 500 वर्षों बाद। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, राम आएंगे। This is the excitement which everybody feels within their hearts, not just me, everybody. आप जाके देखें तो राम भक्तों की पगधूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। ऐसा उत्सव है अयोध्यापुरी में। और मैं ये भी लोगों से कहना चाहता हूं, आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच के जाएं। आप जहां भी हैं उस घर को, उस इलाके को, उस मोहल्ले को, उस कॉलोनी को, उस कस्बे को अयोध्या बना दें। आप श्री राम की आराधना करें। अपने घर में राम का मंदिर है वहां आराधना करें। आपके कॉलोनी में कहीं राम का मंदिर है वहां जाएं। और अगर राम का मंदिर नहीं है तो शिव का मंदिर है, आप वहां जाएं, क्योंकि शिव तो राम के भी आराध्य हैं। आप शिव की पूजा करेंगे तो जो आपकी आराधनाएं हैं वो श्री राम तक ही पहुंचेंगी। लेकिन इस क्षण का उत्सव मनाएं। बहुत बहुत लंबा इंतजार किया है हमारे पूर्वजों ने। 70 पीढ़ियों की प्रतीक्षा है ये, एक या दो नहीं, 70 generations have waited for this moment। मैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखे जिस दिन को देखने की प्रतीक्षा अपनी आंखों में लिए, जिन्होंने आंखें मूंद ली हमेशा के लिए, आज वो दिन हमको देखने को मिल रहा है। बहुत 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 सौभाग्य का दिन है। इसको जी भर के जिए, आंखों में भर लें। As a poet, have you prepared something special for Ram Lala? Any new song, especially for the consecration ceremony? Oh yes, I have started working on it, and my team which has made that song, मेरे घर राम आए हैं, the same team has already started working। मुझे लगता है अगले 3 से 4 दिनों में हमारा गाना बन के पूरा हो जाएगा, और फिर हम एक सही ओकेजन, सही समय देख के, बट हाँ 22 जनवरी के पहले पहले रामलला के स्वागत में एक भव्य गीत मनोज मुंतशिर की तरफ से, और जो हमारे बाकी साथी हैं भूषण कुमार जी, टी सीरीज, हम सब की तरफ से रामलला के चरणों में पहुंच जाएगा। एक्सीलेंट। बट बिफोर दैट, जो आपका गाना है, जिसको पीएम ने भी जिसकी सराहना की है, क्या आप थोड़े से उसकी पंक्तियां सुना सकते हैं? हाँ, मेरे घर राम आए हैं, तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण-कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण-कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके हे अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अभी कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी के लिए एक आप खास गाना तैयार कर रहे हैं, मेरे घर राम आए हैं, आपने हमारे साथ शेयर किया। पर पिछले साल जो सबसे ज्यादा शायद जिसने सेंसेशन क्रिएट किया था वो था जय श्री राम। अगर आप थोड़ी सी पंक्तियां उसकी भी हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल, मैं गा तो नहीं सकता लेकिन मैं पंक्तियां बिल्कुल सुना सकता हूं। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। और ये जन भावना है श्री राम के लिए। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम।
On that perfect note, thank you very much, Manoj Muntashir, for speaking to us here on Times Now.